पाकिस्तान में आपने प्रॉपर्टी ख़रीदते वक्त किन चीज़ों का ख्याल रखना है, कौन सी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी पे अफेक्ट करती हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल रफ़ीक ख़ान और आप इस वक्त मुझे मकान शॉप के यूट्यूब चैनल के ऊपर देख रहे हैं, जिसके ऊपर डेवलपर जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट को मार्केट करवा सकते हैं। इसके अलावा आप उस पर अपनी प्रॉपर्टी को सेल एंड परचेज़ भी कर सकते हैं। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो इस बारे में है कि आप पाकिस्तान में जब प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं तो आपने किन चीज़ों को माइंड में रख के प्रॉपर्टी को परचेज़ करना है। इसके अलावा कौन सी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टी पे बैड और गुड इफ़ेक्ट देते हैं, उस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जब आपने एक किसी भी सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपने उसके प्लॉट को देखना है कि ये ADC NDC प्लॉट है, यानी कि ऑल ड्यूज क्लियर और नो डिमांड सर्टिफिकेट इस प्लॉट का मौजूद है या नहीं। जो रेडी टू पोजेशन हो, रेडी टू कंस्ट्रक्शन हो, उसको आपने प्रेफर करना है। ये होती है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप इस पर घर भी बना सकते हैं, घर बना के बेच भी सकते हैं, या इस प्लॉट को लेके 2-4 महीने आप इसको होल्ड करके दोबारा सेल कर सकते हैं, जिस पे आपको माइनर सा प्रॉफिट होता है। अगर हम आ जाते हैं 4 साल वाले इकसात जो होती हैं, 4 साल वाली इकसात पे आपको जो मार्जिन है प्रॉफिट का वो बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि 4 साल में एक तो प्रॉपर्टी वैसे ही महंगी हो चुकी होती है और जब आपने परचेज़ की होती है उस टाइम पे उसके एक्चुअल प्राइस, फॉर एग्जांपल एक 4 साल की प्लान पे आपको 26 लाख रुपए का प्लॉट मिल रहा है, तो वो तो ग्रेजुअली 4 साल में वैसे ही महंगा हो जाएगा और वो फॉर एग्जांपल हो जाता है 60 लाख रुपए का। लेकिन उसके बाद वही प्लॉट जब आपको सोसाइटी में कहीं और मिलेगा नहीं, तो आपके प्लॉट की जो डिमांड है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है, मतलब आप 80 लाख तक का या करोड़ तक का उस प्लॉट को आफ्टर 4 ईयर बेच सकते हैं। एक तो इसकी ये साइड हो जाती है, लेकिन इसमें थोड़ा सा नुकसान ये हो जाता है कि जब आप 4 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे जाते हैं तो अगर आपकी सोसाइटी का डेवलपर जो है वो स्लो है, आपको वो 4 साल में डिलीवर नहीं कर रहा, तो वहाँ पे थोड़े से मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं और आप मेंटली भी डिस्टर्ब रहते हैं, क्योंकि आपने तो एक टाइम पीरियड बनाया हुआ है अपने माइंड में, या तो उसके ऊपर घर बनाने के लिए या उसको सेल आउट करने के लिए, इसलिए आप उसकी इंस्टॉलमेंट जो है वो दे रहे थे। अब चूँकि डेवलपमेंट नहीं हो रही, NOC कैंसिल हो गया वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों में जो 4 साल का प्लान है उसमें ये चीज़ें शामिल होती हैं। कभी NOCs कैंसिल हो जाते हैं, कभी जो डेवलपर है वो भाग गया है, कभी इसकी डेवलपमेंट स्लो हो गई है, तो इस तरह के मसले मसाइल आपको 4 साल वाले प्लॉट में फेस करना पड़ेंगे। अब इसके बाद हम आ जाते हैं कि जब आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि उस सोसाइटी के अंदर कौन कौन से बेसिक सहूलियात जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मसाजिद वगैरह शामिल हैं। अगर ये एक सोसाइटी आपको दे रही है, इसके अलावा पार्क्स आपके जो बच्चे हैं उनके लिए भी, और आप जो बुज़ुर्ग हैं या जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए वॉक के लिए, जो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये 4-5 चीज़ें आपने माइंड में रखनी हैं जब आप किसी सोसाइटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या ये 4 चीज़ें मौजूद हैं। अब हम ज़रा सा सोसाइटी से बाहर आ जाते हैं। आपने ये देखना है कि उस सोसाइटी से एयरपोर्ट, बस स्टॉप या जो लोकल ट्रांसपोर्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है, और जो लोकल आपके मेन रोड्स हैं किसी भी शहर के, उससे वो कितने फासले पर है, या जो आपका बिज़नेस हब है उस शहर का उससे कितने फासले पर है। ये सारी चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। अगर आप इस जगह, ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर देंगे जहाँ पे कोई इतनी ज़्यादा लोकल ट्रांसपोर्ट नहीं है, जो कि मेन बस स्टॉप से बहुत दूर है या इसके अलावा एयरपोर्ट से बहुत ज़्यादा दूर है, आम आपके जो रिलेटिव्स जहाँ रहते हैं उन सेक्टर्स से बहुत दूर है, तो आप सर दर्द का शिकार हो जाएंगे और आपको एक अपनी कन्वेंस रखना पड़ेगी। डेली आपको अगर ट्रैवल करना है तो वो भी आपके लिए सर दर्द होगा। तो इसीलिए आपने इस साइड पर फोकस करके अपनी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, जो कि शुरू में आपको 4 चीज़ें बता दी गई हैं। तो इसके अलावा अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के हवाले से या किसी बारे में कोई सजेशन देना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के हवाले से सजेशन लेना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, खुदा हाफ़िज़।